जय हिंद बड़ी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल क्राइटेरियंस। आज बात करने वाले हैं आपकी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी समिट दैट इज हेल्ड ऑन दी थाईलैंड, ठीक है, जो आपको 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक देखने को मिलेगी। दैट इज बिम्स्टेक समिट, ठीक है। बिम्स्टेक समिट का भी रिसेंटली 6th एडिशन हुआ है। अब इस समिट में, क्योंकि बिम्स्टेक समिट है जिसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा, इसमें अ टोटल ऑफ 7 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास रहने वाले जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबका एक समूह बना के उस संगठन को बिम्स्टेक नाम दिया गया है, ठीक है। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन आपके एसएसबी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सबसे रिलेटेड बात करने वाले हैं। बट उसके पहले आपको बताना चाहिए कि बिम्स्टेक समिट, क्योंकि अभी थाईलैंड ने होस्ट की थी, एंड बिम्स्टेक समिट का आप एक ऑफिशियल पेज दे सकते हैं, आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको बिम्स्टेक बस डालना है, आपको बिम्स्टेक की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी के लिए इनिशिएटिव फॉर दी मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, जहाँ पे हर कंट्री को कुछ ना कुछ डिवीजन करते हुए कुछ ना कुछ वर्क दिए गए हैं। इससे रिलेटेड क्योंकि पीएम मोदी जाते हैं, इस बार थाईलैंड ने ऑर्गेनाइज कर रखी थी, थाईलैंड की बैंकॉक सिटी में ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उससे रिलेटेड थाईलैंड में बहुत बेहतरीन स्वागत देखने को मिला फ्रॉम द इंडियन डियास्पोरा, और इंडियन कम्युनिटी के लोग भी पीएम मोदी का बहुत भर भर के स्वागत करते हैं। उससे रिलेटेड आप इन वीडियो फुटेजेस को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है आपकी पीएम है आपकी थाईलैंड की। ये पीएम रिसीव करती हैं पीएम मोदी सर को। आपके जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके भी आपको कहीं ना कहीं टाइज देखने को मिलेंगे फ्रॉम विद द थाईलैंड, तो उनको भी कहीं ना कहीं रिवाइव किया गया था। तो एक बहुत ही बेहतरीन समिट और एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत ही वार्म वेलकम देखने को मिला फ्रॉम द साइड ऑफ थाईलैंड। आगे बात करते हैं भी और क्या क्या चीज़ें, तो आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने फोटेजेस भी लगा रखी हैं, कुछ वीडियो मतलब कुछ इमेजेस भी लगा रखी हैं इस तरीके का। जब जैसे ही जाते हैं तो ये रेड कारपेट जब आप किसी बड़े लीडर के लिए बिछाते हो, तो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि आप उस लीडर की, उस कंट्री कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, वो कंट्री आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए तो पीएम मोदी की तरफ से, मतलब जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का आप देखेंगे, माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पेज है, वहां से आपको कुछ ना कुछ ये डेवलपमेंट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेंशन है कुछ कुछ चीजें, जैसे कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी अराइव करते हैं कहाँ पे, बैंकॉक में। वार्मली वेलकम किया जाता है बाय द डिप्टी पीएम एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ठीक है, उनकी नेम गिवन है। His visit includes participation in the 6th BIMSTEC summit focusing on the regional cooperation and enhancing India-Thailand relation, ठीक है, जहाँ पे कुछ हैशटैग्स देखने को मिलेंगे। एंड इंडियन डियास्पोरा कुछ इस तरीके से पीएम मोदी का भर भर के स्वागत करती है। अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पर रामायण वगैरह की चीजें बोली गई थी, मैं आपको भी रिसेंटली दिखाऊंगा। कुछ ऐसी ट्वीट्स आपको देखने को मिलेंगी। पीएम मोदी अराइव्स इन द बैंकॉक, वार्मली वेलकम बाय द डिप्टी सीएम। अच्छा, ये भाई दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गई। रिसीव्स एन इलेक्ट्रीफाइंग, देखो ये वाली चीज मेंशन है कि भैया पीएम मोदी रिसीव कर देंगे इलेक्ट्रीफाइंग वेलकम फ्रॉम द इंडियन डियास्पोरा एज ही अराइव्ड इन थाईलैंड फॉर द 6th BIMSTEC समिट। ही greets the enthusiastic crowd before meeting the Thai officials, ठीक है। तो थाईलैंड के जो ऑफिशियल्स के मिलने से पहले जैसे ही वो अपने फ्लाइट से आते हैं, तब वहीं पे आपको इंडियन डियास्पोरा का एक बहुत ही बेहतरीन स्वागत देखने को मिलता है, जहाँ पे भजन वगैरह भी करे जाते हैं। अच्छा, उससे रिलेटेड आप देख सकते हो ये वाली ट्वीट जो गिवन है, जहाँ पर रामायण की बात की गई है, क्योंकि रामायण आपको देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म हो गया एक आपका, और दूसरा आपको रामायण की टाइज थाईलैंड तक आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपके श्रीलंका एंड ऑलमोस्ट बे ऑफ बंगाल के आपके मतलब बंगाल खाड़ी के आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं आपको रामायण की सिग्निफिकेंस हर एक कंट्री में देखने को मिलती है, जो हम सारी कंट्रीज को एक यूनाइटेड तरीके से देखने पे मजबूर करती है, हम सबको भाईचारे के अंदर एक कहीं ना कहीं जोड़ के रखती है। तो ऐसे ही कुछ ट्वीट किया गया था माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल से, जैसे रामायण इन द थाईलैंड, शिव मंत्रास इन दी रोम, भारत टाइमलेस लेगेसी एवरीवेयर, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा हर जगह देखने को मिला, जहां जहां भी पीएम मोदी ने विजिट किया है, चाहे वो आपका फिर कजान हो, कजान का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जबकि कजान समिट G20 की हुई थी वहां पे भी, ठीक है। हाँ सॉरी, G20 बोल गया, ब्रिक्स समिट जो आपकी कजान में हुई थी, क्योंकि G20 तो आपकी यहाँ पे ब्राजील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में, है ना, जो 2024 की थी। अब 2025 की कहाँ होनी है वैसे मैं बता रखा हूँ, आपको अगर याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे रिलेटेड भी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो निकल के आया था, आई वांट कि आप उसको भी देखें। ये कुवैत की फुटेज दिखा रही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये डाला तो फिर सारी बताएगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसा हुआ। तो कुवैत में भी महाभारत और रामायण आपको देखने को मिलते हैं ना। ये है भैया कजान की जो फुटेजेस मैं बता रहा था ना, ब्रिक्स समिट की जब हुई थी, तो उस टाइम की ये कजान की कुछ फुटेजेस हैं, जहाँ पे कृष्ण भजन गाए जा रहे हैं।
इसी तरीके से ये गोवाना की जो भी विजिट हुई थी, जिसको हमने ब्रीफली कवर अप किया था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भैया बताती हैं कि हाँ यार, इंडियन कम्युनिटी आज के टाइम पे वर्ल्ड पे किस लेवल पे लाई करती है। आज से अगर आप ठीक 20 से 30 साल पहले देखो, मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ 2000 स्टार्टिंग की, तो उस टाइम कहीं ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन विदिन 20 ईयर्स कहीं न कहीं बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट देखने को मिली है। आगे बात करते हैं अगर हम इसमें आगे, तो भैया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रही है भैया आपकी थाईलैंड की पीएम। जो पीएम है वो भैया इनको एक काइंड ऑफ अ गिफ्ट देती हैं टू द पीएम मोदी, ठीक है, ऑन द बिम्स्टेक समिट, जो कि बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है। अब भैया ये है क्या, ये आपको एक बुक देखने को मिलेगी। ये क्या है भैया, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि बौद्ध धर्म और रामायण दो एक ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल टाइज को बहुत ज्यादा ज्वाइंट अप करती हैं। तो ये बुक है जिसका नाम है कंप्लीट बुक, इसका नाम देखने को मिलेगा, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड इसको बोलते हैं भैया वर्ल्ड तिपितका, ठीक है, तिपितका इन पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। जो ये वर्ल्ड तिपितका है, ये भैया इस बुक में जो भी आपकी बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी अभी तक जो भी प्रीचिंग्स वगैरह हुई हैं, जो भी मतलब लास्ट में कंक्लूजन से निकल के आते हैं, जो भी सीखने को हमें मिलता है फ्रॉम दी बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्धा थे, जिनके कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे टाइज देखने को मिलेंगे विद द इंडिया ऑल्सो, ठीक है, इंडिया के कहीं ना कहीं उनको ऑरिजिन वगैरह और बहुत सारी चीजें आप जानते हो नेपाल वगैरह से, है ना। तो उन सारी चीजों से रिलेटेड भी एक ही गिफ्ट दिया गया है, जो कि पीएम ऑफ थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम इंग सिन ऑफ द थाईलैंड प्रेजेंटेड पीएम मोदी विद द वर्ल्ड तिपितका इन द पाली रिवर्ड स्क्रिप्चर्स एम्बॉयडिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स, ठीक है, बुद्धिस्ट की जितनी भी टीचिंग्स रही हैं अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो सारी कवर्ड है इन दिस बुक इन इज स्पेशल एडिशन पब्लिश्ड इन 2016। ये एक स्पेशल एडिशन है जो कि 2016 में पब्लिश किया गया था, क्योंकि ये पाली लैंग्वेज में रिटन है, इस वजह से। मार्क्स द राइन ऑफ द किंग रामा 9th एंड द क्वीन श्रीकित, ठीक है, श्रीकित। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे होगे कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। आगे इसके साथ एक और बहुत बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी, डेट इज कि भैया ये रामायण के ऊपर एक कंप्लीट टिकट इशू किया गया है। आप जानते हैं कि पोस्टल टिकट्स होते हैं ना, तो क्योंकि पीएम मोदी वहां पे विजिट करते हैं, तो उनके विजिट के वजह से एक कंप्लीटेड टिकट इशू किया गया है, जिसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल से देखने को मिलेगी, जहां पे मेंशन है कि भैया एस पीएम नरेंद्र मोदी विजिट थाईलैंड, द कंट्री रिलीजेस अ स्पेशल स्टाम्प फीचर 18th सेंचुरी रामाकेन मुरल पेंटिंग, ठीक है, अ मीनिंगफुल ट्रिब्यूट टू द एंड्यूरिंग कल्चरल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में कनेक्शंस को दर्शाते हुए कंप्लीट ये टिकट इशू किया गया है, जिसको हम जो स्टाम्प है, स्टाम्प इशू किया गया है, टिकट काइंड ऑफ, ठीक है, जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यार देख रहे हो इमेज, देख रहे हो कितनी मतलब बेहतरीन इमेज है, ठीक है। तो इतना भाई कंटेंट सर्च करके लेकर आऊँ, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। वैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। आगे देखते हैं। देखो अब भैया जो आपको इंडिया की देखने को मिलेगा, इंडिया पावरिंग बिम्स्टेक, ठीक है, जो आपको बेस्ट एक्समिशन एट देखने को मिलेगा। कैसे? इंडिया आपको पता है कि भैया जो आपकी बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक कहीं ना कहीं डोरमेंट ग्रुप की तरफ पे देखा जाता था, ठीक है। बिम्स्टेक एज सच अभी फेमस हुआ है, इसके पहले नहीं था। जहाँ पे आपको पहले आपको एससीओ जैसी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो सार्क कंट्रीज थी, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कहीं ना कहीं आपको इनका बड़ा दबदबा देखने को मिलता था। लेकिन 2016 के बाद जैसे इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करता जाता है और सार्क की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस कम होती चली जाती है ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द पाकिस्तान, उसके बाद बिम्स्टेक के अंदर आपको एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अब क्योंकि जैसे ही उछाल देखने को मिलता है, तो आप ये पेज को एक्सेस कर सकते हो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बिम्स्टेक ऑल्सो, जो कि उनका ऑफिशियल ग्रुप वगैरह बना हुआ है, ठीक है। वहीं से ये इमेज उठाया गया है, जहाँ पे भैया क्या है कि वर्क को डिवाइड किया गया है बिटवीन दी 7 कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 कंट्रीज देखने को मिलेगी। आपका इंडिया हो गया, इंडिया के बगल में आपको नेपाल और भूटान देखने को मिलेगा, जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा आपका बांग्लादेश, उसके बाद आप देख पाओगे म्यांमार को, इसके बाद आप यहाँ पे थाईलैंड को देख पाओगे, और आप पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार को क्रॉस करते हुए फिर आप अपना श्रीलंका को देख पाओगे, ठीक है। अब आप डिवाइड किस तरीके से किया गया, तो इंडिया क्योंकि एक बड़ी कंट्री है, इंडिया के पास एक बड़ी नेवल पावर है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं मेन मोटिव दिया गया है कि भैया आप सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें देखोगे बांग्लादेश को। अच्छा ये सोचना कि जैसे भैया बांग्लादेश के भी कंडीशन तो कुछ अलग ही देखने को मिल रही है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की कैसे बात कर सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके माइंड में दिमाग ये बात आ रही हो, लेकिन मैंने जैसा आपको रिसेंटली बताया कि भैया ये बात जो हो रही है वो 2016 के अराउंड की हो रही है, तो इस टाइम आपको बताना चाहिए कि शेख हसीना उस टाइम पावर में थी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी, ठीक है। आगे देखने को मिलेगा आपको जो आपका ये कंट्री देखने को मिल रही है, डेट इज भूटान। वहाँ पे आपको एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट से रिलेटेड बातें देखने को मिलेंगी। आपको अपने म्यांमार में एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इसी तरीके से नेपाल में पीपल टू पीपल टाइज, क्योंकि नेपाल में आप देखोगे तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा ओरिजिन वहीं पे माना जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस रामायण के भी कहीं ना कहीं टाइज वहीं से देखने को मिलते हैं। इसी के साथ श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक एंड इनोवेशन, एंड इसके साथ आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड में डेट इज कनेक्टिविटी, क्योंकि थाईलैंड बीइंग अ कंट्री जो कि कनेक्टिविटी बैठाता है इन सारी कंट्रीज के बीच में, जो कि आपको बे ऑफ बंगाल के अराउंड ही देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, तो भैया अब बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स निकल गई। देखो कुछ डेवलपमेंट थी जो कि पीएम मोदी के द्वारा इनिशिएट किए गई थी, ठीक है, ऑलमोस्ट आपसे 5 से 6 देखने को मिलेगी, जहाँ पे यूपीआई से रिलेटेड काफी सारी बातें की गई थी, उन सारों को भी कर करेंगे। एंड लेटर हम समझेंगे कि भैया मेजर डेवलपमेंट क्या क्या निकल के आई ऑन द बिम्स्टेक समिट, जो
की सारी कंट्रीज उन पे फॉलो करने वाली हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज है बैंकॉक विजन 2030। क्या है, सारी चीजें बात करेंगे, बट सबसे पहले पार्टिकल्स पढ़ते आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया 6th बिम्स्टेक समिट थी जो कि 2025 में हेल्ड हो जाती है, कहाँ पे भैया, बैंकॉक थाईलैंड में हेल्ड होती है। ओके भैया, इसके बाद क्या होता है, मार्क द पाइवटल मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो आपको बिम्स्टेक का कंप्लीट फॉर्म देखने को मिलेगा। दिस समिट नॉट ओनली शोकेस्ड this summit not only showcased the bloc's commitment to the fostering regional cooperation but also saw the launch of the India-led capacity building initiatives, जो कि India-led capacity building initiatives हैं, जो कि पीएम मोदी के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं, वही आपको 6 से 7 देखने को मिलेंगे, जो मैं अभी रिसेंटली आपको बताऊंगा। Aimed at enhancing the capabilities of the members nations across the various sectors, the summit provided a platform for the strengthening ties between the South Asian and the South Asian countries। क्या है भी है इस पॉइंट का, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। आप जब भी कभी बिम्स्टेक सोचते हो ना कि भैया बिम्स्टेक की इतनी ज्यादा रीजनल बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बिम्स्टेक इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन। अगर कभी यार इंडिया को थाईलैंड से बात कर रहे हैं, अब जैसे देखो इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दो, बांग्लादेश जब से ट्राई कर रहा था कि भैया पीएम मोदी के साथ विजिट हो पाए, मतलब एक 1-to-1 मीटिंग हो पाए, अरेंज हो पाए, लेकिन हो नहीं पाई। लेकिन बिम्स्टेक की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आता है कि हम यार, क्योंकि एज अ बिग ब्रदर बे ऑफ बंगाल में हम बीइंग एज अ बिग ब्रदर प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार हम और कंट्रीज के साथ आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर भी प्रेशर था कि यार आगे चीजें जानी होगी। हालांकि उस मीटिंग में ऐसा कुछ बड़ी डेवलपमेंट निकल के नहीं आई, सीधी सी 3 चीजें निकल गई थी। डेट इज माइनॉरिटीज पे इशू बोला गया है, इलेक्शन से रिलेटेड बात बोली गई है, और शेख हसीना से मतलब जो भी आपका बॉर्डर इश्यूज देखने को मिल रहे थे, उन सारी चीजों से बात बोली गई। ठीक है, वहां पे कहीं पे भी शेख हसीना जी से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं था। ठीक है, एंड अगर देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से भी सिर्फ एक सिंपल सी ट्वीट देखने को मिलती है कि भैया एक 1-to-1 मीटिंग हुई है, एंड ऐसा ही कुछ बांग्लादेश एम्बेसी की तरफ से भी आपको देखने को मिलता है। तो एज सच मतलब मैं ये दिस इज एन एग्जांपल कि यार कहीं पे जब चीजें बैठा नहीं पाते हैं, कहीं पे आप जब चीजें अच्छी नहीं जा पाती है, हमारे फेवर में जा पाती है, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा इंडिया और म्यांमार की मीटिंग। इंडिया और म्यांमार में आप सुनते हो कि भैया ऐसा कोई बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं होती, लेकिन अंडर दिस बिम्स्टेक 1-to-1 मीटिंग अरेंज हुई है बिटवीन दी म्यांमार एज वेल एज इंडिया, जहाँ पे पीएम मोदी की वहाँ पे भी कहीं ना कहीं चीजें अच्छी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड सेट द स्टेजेस फॉर द एक्सपेंडेड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड द कल्चरल कोलैबोरेशन। ठीक है, क्योंकि यार एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि भैया अब ठीक है बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, लेकिन हमें तो उसको अपोज करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें आपकी भी ठीक है कि जैसा हो रहा है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए सही नहीं है, और हमारे इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है जैसा भी बांग्लादेश कर रहा है। लेकिन यार अब वो आ जाता है ना कि आपके नेबर जैसे होते हैं, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी नीतियों को ढालना होता है। एंड इसका एक आपको बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा तालिबान का भी का इशू। ठीक है, जब आपके साथ पाकिस्तान का रिलेशन अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन बैठाने पड़ते ही हैं। अदरवाइज आप देखो तो इंडिया की जो इनिशियल पॉलिसीज थी रिलेटेड टू तालिबान, वो इतनी ज्यादा लीनियंट नहीं थी जो आपको आज देखने को मिलती है ना। तो इस वजह से आगे देखते हैं भैया क्या क्या मेजर मतलब जो क्या क्या मेजर चीजें निकल के आई वो बात करते हैं। तो पहला आपको देखने को मिलेगा कि भैया बिम्स्टेक सेंटर फॉर द एक्सीलेंस, ये पीएम मोदी के द्वारा बोला गया कि भैया बिम्स्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस होना चाहिए। जैसे इंडिया विल एस्टैब्लिश सेवरल सेंटर्स फॉर द एक्सीलेंस फोकसिंग ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब जो फॉलोइंग सेक्टर्स हैं उन पर फोकस करने वाले हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनको बेसिकली बनाना चाहिए। इसी के साथ बोला गया था, अभी आगे कवर अप हो जाएगा, कि हर साल एक मीटिंग भी होनी चाहिए इंडस्ट्रियल, जो कि इंडिया ही होस्ट करेगा। ठीक है, इसको बताऊंगा अभी। तो भैया किन किन चीजों से सेंटर रिलेटेड होनी चाहिए, डेट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। आप देखते रहते हो जब भी म्यांमार में चीजें हुई, ठीक है, डेट इज नॉट गुड, है ना। इंडिया एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पे एक्ट किया। ठीक है, कौन सा मिशन कौन सा था, तो ब्रह्मा मिशन था। तो ये सारी चीजें रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सबसिस्टेंस मैरीटाइम सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, ये भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो श्रीलंका में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लेसन था फॉर दी ऑल दी वर्ल्ड, कि भैया कहीं पे भी इतनी ज्यादा स्विच नहीं करनी चाहिए हमें अपनी पॉलिसीज को। जैसा भी ट्रम्प आपके साथ हो रहा है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इतना ज्यादा स्विच कर दिया कि भैया आपको हैवी मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उनकी विद इन कंट्री में। ठीक है, जहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट बढ़ने की सिचुएशंस हो जाती हैं। एंड अभी देखोगे तो भैया अभी पीएम मोदी कहाँ पे जा रखे हैं भैया, कोलंबिया डेट इज आपका श्रीलंका में देखने को मिलता है ना। हालांकि उनकी 2 डे की विजिट कंप्लीट हो चुकी है, एंड इससे रिलेटेड आपको कल या परसों के अंदर अंदर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया वहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट निकल के आई है। मोर देन 7 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, अलग विद स्ट्रेन है ना, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब बहुत कुछ मिल रखा है। तो सारी चीजें उसी वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आगे बात करते हैं भैया, दूसरा आपको देखने को मिलेगा डेट इज बोधि प्रोग्राम। बोधि प्रोग्राम बेसिकली है क्या, तो बोधि प्रोग्राम पूरा आपको देखने को मिलेगा डेट इज बिम्स्टेक फॉर द ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर। डेट इज आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है फॉर द स्किलिंग द यूथ, यूथ को स्किल करने के लिए। सॉरी बॉस,
The program will provide training and the scholarships of the profession to professionals, students, researchers, and the development. This initiatives aim to develop human capital and the empower the youth generation of the BIMSTEC nations will critically skill for the future. Basically अगर यूथ को स्केल अप करना है तो कहीं ना कहीं आपको बोधि प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बोधि से आपको कहीं ना कहीं बुद्धा धर्म से एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेक्ट याद आ रहा होगा, वो क्या है भैया आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसे आपकी चीजें रिवाइज होती आती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तीसरा आपको देखने को मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पायलट स्टडी। यहाँ पे जो कहीं ना कहीं यूपीआई की बात होती है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो वो एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि सिर्फ यूपीआई नहीं, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है, अलॉन्ग विद दिस टेलीमेडिसिन की भी बात की गई है, अलॉन्ग विद डिजिटल एजुकेशन की, ई कॉमर्स की, इन सारी चीजों से रिलेटेड बात की गई है। पढ़ते हैं। पीएम मोदी अनाउंस्ड दैट इंडिया विल लीड अ पायलट स्टडी टू एक्सेस द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ द बिम्स्टेक कंट्रीज। दिस गोल इज टू फोस्टर डिजिटल कनेक्टिविटी एंड एनहेंस टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक ई गवर्नेंस, डिजिटल एजुकेशन एंड दी टेलीमेडिसिन। जहाँ पे आपको वो भी देखने को मिलेगा ई केबल्स जो होती हैं, ठीक है, जो कि सबमर्ज्ड वाटर के थ्रू जाके जाने को देखते, मतलब जो सबमर्ज्ड होती हैं वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक है, तो बंगाल खाड़ी से आते हुए जो देखने को मिलती हैं वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भैया कैंसर से रिलेटेड कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। सो एज अ पार्ट ऑफ द इंडियाज कमिटमेंट टू इंप्रूविंग हेल्थ केयर कैपेसिटी, पीएम मोदी प्रपोज्ड अ रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फोकस ऑन द कैंसर एरियाज। दिस इनिशिएटिव विल हेल्प टू एनहेंस द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स इन द बिम्स्टेक रीजन, ठीक है। अगला आपको देखने को मिलेगा दैट इज बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ द कॉमर्स। ये भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉमर्स रिलेटेड। दैट इज पीएम मोदी प्रपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एम्ड एट फॉस्टरिंग बिजनेस डायलॉग्स एंड द रीजनल ट्रेड, ठीक है। तो बिजनेस डायलॉग और रीजनल ट्रेड से रिलेटेड देखने को मिलेगा आपको, डेट इज आपका ये बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। द बॉडी विल सर्व एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म टू इनकरेज इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड द रिमूव बैरियर्स टू ट्रेड अक्रॉस द बिम्स्टेक नेशन, ठीक है। तो जो भी बैरियर्स वगैरह होंगे वो सारे हट जाएंगे एंड कहीं ना कहीं चीजें आगे ये भी है कि ये बिम्स्टेक कंट्रीज के अंदर ही एफटीए भी साइन हो सकता है, डेट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि पीएम मोदी के द्वारा बताया गया था, डेट इज आपका छठवां आपको देखने को मिलेगा एनुअल बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन इंडिया, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अराउंड बताया था, ठीक है। ये वाली आपको देखने को मिलेगी। टू फर्दर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पीएम मोदी प्रपोज्ड दैट द इंडिया विल होस्ट द बिम्स्टेक बिजनेस समिट एवरी ईयर, ठीक है। तो इंडिया इसको होस्ट करेगा। इंडिया किसको होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा भैया आपकी जो बिम्स्टेक समिट है, बिम्स्टेक बिजनेस समिट, इसको हर साल होस्ट की जाएगी, जिससे जो भी आपके उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वो सारे आ पाएंगे, एक साथ बैठ पाएंगे और कहीं ना कहीं चीजों को आगे लेके जा पाएंगे। एंड ये बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाली खाड़ी के आसपास के ही लोग आने वाले हैं, ठीक है। This event will serve as a space for the entrepreneurs, industry leaders, and policymakers to engage in the discussions about the cross-border trade, investment opportunities, and regional economic growth। अच्छा देखो, इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा? इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि आप देखो तो कहीं ना कहीं जितनी भी अभी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, ये पॉइंट सबसे अच्छा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अपने यूज करना चाहिए अपना एसएसबी। कैसे? आप जितनी भी बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल खाड़ी के आसपास जितने भी नेशंस देख रहे हो, चाहे वो आपका श्रीलंका हो, चाहे फिर वो आपका नेपाल हो, चाहे फिर वो आपका म्यांमार हो, चाहे फिर आपका थाईलैंड हो, मतलब कोई भी कंट्री आप ले लो, श्रीलंका इंक्लूडिंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसकी इन्वॉल्वमेंट, इंक्लूडिंग बांग्लादेश ऑल्सो, किसकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है? जब भी कभी पैसे की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज चाइना की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करती है, या फिर चाइना की इंटरफेरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि आगे जाके आपको डेट ट्रैप के फॉर्म में देखने को मिलती है। जो एग्जाम्पल आपको श्रीलंका के में भी केस में देखने को मिलेगा, जो एग्जाम्पल आपको बांग्लादेश के केस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इन चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसा जनरेट करना होगा। एंड इंडिया बीइंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी इतना ज्यादा जनरेट नहीं कर पा रही है एज ऑफ नाउ कि वो सबको केयर अप करके आगे चल पाए। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपति जो कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनको हम सारी कंट्रीज के उद्योगपति को एक साथ लेके आकर अगर मीटिंग करा पाए और कहीं ना कहीं इंडिया बीइंग अ बिग ब्रदर निकल के आ पाए फॉर ओनली दिस नेशंस, अगर इन्हीं नेशंस के आसपास अगर निकल आए ना, तो जो आपकी चाइना को इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलती है अराउंड दिस कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बंद हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं यार भैया जो अभी मीटिंग हुई है ना इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो इंडिया का पीएम मोदी की कंप्लीट 2 डे विजिट है, वो भाई एक नेक्स्ट लेवल है। उससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्सेज निकल के आए हैं, ठीक है। उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर अप करूंगा, ठीक है। समझ गए कि ये पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वो की आउटकम्स की जो कि बिम्स्टेक समिट के लिस्ट में निकल के आए हैं और वो सारी कंट्रीज के लिए वैलिड है, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो कि पीएम मोदी के द्वारा गिवन अप थे, ठीक है। अब उसमें आपको पहला देखने को मिलेगा, पहला आपको देखने को मिलेगा दैट इज बैंकॉक विजन 2030, ठीक है। बैंकॉक का कंप्लीट विजन है जो कि उन्हें 2030 से पहले पूरा करना है। क्या है भैया वो विजन? तो द समिट सॉ द अडॉप्शन ऑफ द बैंकॉक विजन 2030, a strategic plan that sets out the goal for the regional prosperity, peace and development by the 2030. This vision includes key areas such as trade facilitations,
एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मतलब ट्रेड को आगे मद्देनजर रखते हुए एनर्जी कॉर्पोरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थाईलैंड 2030 से पहले इन सारी चीजों को अचीव करना चाहता है, जिससे उसकी प्रॉस्पेरिटी, पीस और डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं बूस्ट मिल पाए, जिसके लिए उन्होंने निकाल रखा है बैंकॉक विजन 2030, जैसे हमारे लिए विकसित भारत विजन है 2047, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा आपको देखने को मिलेगा बिम्स्टेक का मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरा आपको देखने को मिलेगा बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। अ क्रूशियल एग्रीमेंट वाज साइंड टू इंप्रूव द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल। द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विल improve shipping routes, connectivity and the trade facilitations between the BIMSTEC countries, promoting intra-regional trade। मतलब इंट्रा रीजनल ट्रेड क्या, बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर ही ट्रेड को बूस्ट अप करने के लिए आपको शिपिंग रूट्स देखने को मिलेंगे, बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, ट्रेड फैसिलिटेशंस देखने को मिलेगा, जिससे रिलेटेड कंप्लीटली सारे मेंबर्स ने साइन कर दिया है, ठीक है। तीसरा आपको और इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, दैट इज भैया बिम्स्टेक इमिनेंट पर्संस ग्रुप रिपोर्ट। ये क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, द बिम्स्टेक इमिनेंट पर्संस रिपोर्ट was adopted during the summit. This report outlined important reforms to streamline the functions of the BIMSTEC, improve coordination among the members states and ensure the timely implementation of the regional initiatives। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है डेट इज कि भैया ठीक है, सारी चीजें हो जा रही है, सारी कॉपरेशन पे हमने बात कर ली, सब कुछ बात कर ली, बट उनकी ऑन ग्राउंड बोल सकते हैं, उनकी ऑन ग्राउंड प्रोडक्टिविटी कितनी निकल के आई, क्योंकि ऑन ग्राउंड वो सारी ऑर्गेनाइजेशन कितना वर्क कर पा रही है, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है ना। तो इस वजह से बिम्स्टेक इमिनेंट पर्सनल ग्रुप रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर एक कंट्री का देखा जाएगा कि हाँ भैया उनके यहाँ पे कितना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेगा, डेट इज रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन। द नीड फॉर द ग्रेटर सिक्योरिटी कॉपरेशन वाज एम्फसाइज्ड एट द समिट, पर्टिकुलरली इन द फेस ऑफ द कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट सच एज टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड इसकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को दी गई है, ठीक है। इंडिया में जैसे अभी मैंने बताया था ना कि ये 7 कंट्रीज के पास वर्कलोड डिवाइडेड है, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फ्रॉड्स है ना, साइबर फ्रॉड्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड इंडिया बीइंग बड़ा मेंबर निकल के आता है, एंड उसके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि बिम्स्टेक कंट्रीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मेंबर्स आते हैं, उन सभी को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। The members nations agree to work more closely on the counter terrorism efforts and the border management, ठीक है। अगर आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक विजन्स फॉर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड द रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स टू फैसिलिटेट ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के द्वारा ये बताया गया था। मैंने आपको बोला भी कहीं ना कहीं एफटीए के ऊपर बात की जा रही है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी पीपल टू पीपल टैक्स बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें बात की जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन।